बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पैगम्बर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 10 हिजरी में अपना अजीम शान हज अंजाम दिया। इस हज को हिज्जतुल इबलाग भी कहते हैं क्योंकि इसमें तबलीग की गई। हिज्जतुल इस्लाम भी कहते हैं क्योंकि इस्लाम का अजीम शान ये हज था। और इस हज को हिज्जतुल विदा और हिज्जतुल विलायत भी कहते हैं। पैगम्बर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मक्का से मदीना तशरीफ़ लाए तो 10 हिजरी तक कोई ज़ाहिरन हज अंजाम नहीं दिया, लेकिन 10 हिजरी में परवरदिगार आलम की तरफ से यह हुक्म हुआ वअज़्ज़िन फ़िन्नास बिल हज कि अपने लोगों में इज़्न दें, हुक्म करें हज के बारे में। इमाम बाक़िर अलैहिस्सलाम से रिवायत है कि इमाम बाक़िर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि अल्लाह ताला ने हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम को पैगंबर पर नाजिल फरमाया और फरमाया, जिब्राईल अलैहिस्सलाम आए और आने के बाद अर्ज़ किया कि परवरदिगार आलम आप पर दुरूद व सलाम कहते हुए इरशाद फरमाता है कि हमने किसी भी नबी और रसूल को तब तक वापस नहीं बुलाया जब तक उनका दीन मुकम्मल ना हो गया हो और अपनी हुज्जत का पैगाम ना पहुंचा दिया गया हो। तो लिहाजा परवरदिगार आलम इरशाद फरमाता है कि आपने तमाम फ़राइज़ को मुकम्मल फरमा दिया, सिर्फ 2 फरीज़े बाकी रहते हैं। एक फरीज़ा हज है और दूसरा फरीज़ा विलायत है। आप इन दोनों को अंजाम दीजिए ताकि दीन मुकम्मल हो जाए। और उसके बाद पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम जितने भी मनातिक थे, जितने भी अहम मकामात थे, उनसे लोगों तक पैगाम पहुंचाया कि आप लोगों को बताएं इस साल पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज के लिए जाएंगे, लिहाजा जो कोई भी जाना चाहता है, जो भी इस्तेताअत हज रखता है, उसे चाहिए कि वो हमारे साथ हज के लिए तैयार हो जाए। अब उसके बाद पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सामान सफ़र तैयार किया और लोगों को आमादा करके लेकर चले। अब तारीख ये बताती है कि तकरीबन 70,000 या इससे भी ज़्यादा लोग पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हज के लिए मदीना से रवाना हुए। और फिर इसी तरह से 7 कुर्बानियों को तकरीबन 100 ऊँट साथ लेकर चले कुर्बानी के लिए। ये अजीम शान इज्तिमा मक्का पहुंचा और वहां पर हिज्जतुल इस्लाम, हिज्जतुल इबलाग, हिज्जतुल विदा और हिज्जतुल विलायत को अंजाम दिया। वसल्लल्लाहु अला मुहम्मद व आल मुहम्मद व अज्जिल फरज आल मुहम्मद।